हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेटर पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के तत्व। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं जो तत्व भोजन के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम डेट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने उन भोजन वस्तुओं की लिस्ट बनाई जिसे हम लोग खाया करते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडियन मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और भारत भर में खाए जाने वाले सभी भोजन वस्तुओं को हमने मैप पे भी मार्किंग की थी। अ मील कुड कंजिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। कोई खाना, किसी खाने के अंदर कोई चपाती पाई जाती हैं, दाल पाई जाती हैं और किसी चीज़ की सब्जी पाई जाती है। अनादर में भी राइस या कि चावल भी हो सकता है, सांभर भी हो सकता है। वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, यानी कि भिंडी की भुजिया भी हो सकती है। येट अनादर मील कुड भी अपम, फिश, करी एंड वेजिटेबल। और भी कई प्रकार के भोजन वस्तु हो सकती है, यानी कि मछली और अपम या कोई और सब्जी की तरकारी। चलिए एक्टिविटी 1। आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो भी भोजन हम लोग करते हैं किसी समय को, हम लोग दिन में कम से कम 3 बार भोजन करते हैं, सुबह को, दोपहर को और शाम को। तो एक बार का भोजन में उसमें से कोई ना तो कोई ऐसा भोजन वस्तु होती है जो न किसी अनाज की जो बनी होती है। अदर आइटम्स कुड बी दाल, दूसरी चीज़ दाल हो सकती है, चाहे कोई मीट हो सकता है, एंड वेजिटेबल चाहे सब्जी हो सकती है। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल। या दूध की कोई वस्तु हो सकती है या चाहे अचार हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में अलग अलग रीजन से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि रीजन स्टेट इंडिया के सारे, जैसे कि पंजाब हो गया जहाँ पे ग्रेन के रूप में मक्का की रोटी यूज की जाती है, दाल के रूप में राजमा, और सब्जियों के रूप में सरसों का साग वे सब यूज करते हैं। और सभी अल्टरनेटिव फूड आइटम के लिए वे लोग दही, चाय, घी यूज करते हैं। उसी तरह आंध्र प्रदेश, ये लोग आप जाके देख सकते हो। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 के मैप, वहाँ पे एक मैप होगा, वहाँ से कुछ आइटम, फूड आइटम आपको सेलेक्ट करने हैं। एड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड इंटर दिस इन टेबल 2.1। उस लिस्ट में कुछ ज़्यादा और भी भोजन की वस्तुएं आपको वहाँ पे ऐड करनी है और आपको टेबल 2.1 में इनको इंटर करना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैराइटीज इन आवर मील्स। कभी कभार हम लोग के अपने भोजन के समय ये सभी प्रकार वैरायटी की चीज़ें नहीं अवेलेबल होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम लोग कहीं दूर यात्रा कर रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। और उस रास्ते में, अगर उस मार्ग में जो भी कुछ अवेलेबल होता है, कुछ भी उपलब्ध होता है, हम लोग उसी को खाया करते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ज़्यादातर समय हम लोगों के लिए यह पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग इतने वैरायटी की चीज़ों को खा पाएँ। देयर मस्ट बी सम रीजन थो वाई मील्स यूजुअली कंजिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ कारण दिए गए हैं जिसके इतनी मील में इतनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पजेस। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी शरीर अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करती है, यह उसकी आवश्यकता होती है। 2.1 वाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अलग अलग भोजन की वस्तुओं में क्या क्या पाया जाता है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमको यह पता होता है कि एक भी भोजन, यानी कि चावल हो गया या कि दाल हो गई, वह एक ही प्रकार के नहीं बल्कि कई कई वस्तुओं से मिलकर बनी होती हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हम लोग पौधों और जानवरों से पाते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय योर बॉडी। उनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिसकी हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स, और भोजन में उनके साथ साथ फाइबर होते हैं और पानी होता है। विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर को इसकी भी आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स।
सभी भोजनों में क्या ये सभी न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ड्राई इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि कच्चे खाने या पके खाने में यह सभी तत्व मौजूद होते हैं या कि नहीं। The test for presence of carbohydrate, proteins and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrient। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करने के लिए और सभी न्यूट्रिएंट के टेस्ट से ये सब बिल्कुल आसान होते हैं, इनको हम लोग आसानी से जान सकते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। चलिए टेस्ट को करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इन सभी टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर का सल्फेट चाहिए एंड कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर और टेस्ट ट्यूब भी आपको चाहिए होगा। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एल्वेज एज रॉ मटेरियल्स। इनको आपको कच्चे खाने पे और तथा पके हुए खानों पर भी करना है। टेबल 2.2 सो यू अवेट रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। टेबल 2.2 है, टेबल 2.2 ये आपको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको सारे ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल। कुछ भोजन वस्तुएं टेबल में दी गई हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तुम सब इनके साथ, अगर ये मौजूद नहीं है तो दूसरों के साथ भी तुम सब कर सकते हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इन सभी टेस्टों को सावधानीपूर्वक करो और कोई भी ऐसे केमिकल को खाने की कोशिश मत करो। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, यू टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। अगर ये सब पहले से बनाए हुए फॉर्म में ये सब सॉल्यूशन नहीं है तो तुम्हारे टीचर इस तरीके से इनको बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। चलिए अलग अलग भोजन वस्तुओं को चेक करते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण हैं कि नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। और वे कार्बोहाइड्रेट जो आम तौर से हमारे भोजन में पाए जाते हैं वे सब स्टार्च और शुगर होते हैं। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड कंटेन स्टार्च। हम लोग आसानी से यह जान सकते हैं कि किसी फूड आइटम यानी कि भोजन वस्तु में स्टार्च है कि नहीं। चलिए एक्टिविटी 2 को परफॉर्म करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और राय इंग्रेडिएंट। कोई भी भोजन वस्तु जो कच्चा हो उसको ले लीजिए। पुट 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। 2 या 3 डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को 2-3 बूंद करके उनके ऊपर डालिए। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। देखो कि फूड आइटम जो भोजन वस्तु है उसके कलर में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, ये नीला या काला हुई है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ पोटैटो हैं जो कि काटे रखे हुए हैं और उनके ऊपर ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें गिराई जा रही हैं जो उनके ऊपर धब्बा बनाया जा रहा है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर वो सब्सटेंस जहाँ पे आपने ड्रॉप गिराई हुई है ब्लू ब्लैक वहाँ का कलर हो गया तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये इसके अंदर स्टार्च मौजूद है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। और भी सभी फूड आइटम्स के साथ ये टेस्ट को परफॉर्म कीजिए और चेक कीजिए कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में आपने जो भी जिस फूड आइटम के ऊपर आपने टेस्ट परफॉर्म किया और जो भी ऑब्जर्वेशन निकल के आए उनको टेबल 2.2 में भरिए। टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट टेस्ट को तो परफॉर्म कर लिया, अब चलिए प्रोटीन के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। ज़रा सा फूड आइटम थोड़ा सा ही टेस्टिंग के लिए रख लीजिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड। अगर जो भोजन वस्तु आप जिसके ऊपर आप टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं वह सॉलिड अवस्था में हो, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। आपको उसका चटनी या उसको पाउडर जैसे उसको बना लेना चाहिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम।
उसको आप ज़रा पीस लीजिए। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। क्लीन टेस्ट ट्यूब मैंने कि टेस्ट ट्यूब में साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ड्रॉप वाटर डालना है और उसको उसके अंदर फूड आइटम को डालना है और उसको अच्छी तरीके से हिला देना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर की आप मदद लीजिए। 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से डालिए और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को डालिए उसमें। टेस्ट ट्यूब के अंदर सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। उसको ज़रा हिलाइए और कुछ मिनट के लिए उसको टेस्ट ट्यूब को रख दीजिए। व्हाट डू यू सी, आप लोग क्या देखेंगे? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। उसके अंदर का जो भी वस्तु है वो सब वायलेट यानी कि बैगनी कलर में परिवर्तित होती हैं कि नहीं? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर उसका कलर वायलेट में चेंज हो गया हो तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। और आप अब इसको दूसरे भी फूड आइटम पे ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ फूड आइटम्स हैं जिनके ऊपर आपको कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का टेस्ट परफॉर्म करना है। चलिए टेस्ट फॉर फैट, हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ये टेस्ट को परफॉर्म कर लिया। चलिए अब फैट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। जरा सा कोई भोजन वस्तु लीजिए। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। थोड़े से कागज़ के अंदर उसको लपेट के उसको कूटिए ज़रा। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। ये ध्यान रखिएगा कि कागज़ न फटे। नाउ स्ट्रेन द पेपर ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब चलिए पेपर को फैलाइए और उसको ध्यान से देखिए। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या उसके ऊपर कोई तेल का धब्बा है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट के सामने पेपर को लेकर जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रंटली, आप ज़रा सा लाइट को उसके आर पार देख सकते हैं थ्रू दिस पैच, उस धब्बे के द्वारा। एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। अब उसके ऊपर अगर धब्बा बन गया है तो आप समझ जाइए कि उस फूड आइटम के अंदर फैट मौजूद है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटल वाटर। फूड आइटम के अंदर थोड़ा सा पानी भी हो सकता है कभी कभी। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर, अगर तुमने पेपर में वो आइटम को अगर रब कर दी, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, पेपर को ज़रा देर के लिए सूखने को छोड़ दो। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर कोई ऐसा पानी है जो भोजन से बाहर निकल गया है, इट विल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद वो सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच सो अप आफ्टर दिस, अगर उसके बाद कोई धब्बा नहीं पड़ा हो तो इसका समझ लीजिए कि फैट उस भोजन वस्तु के अंदर नहीं है। वाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या हमें बताते हैं? यार फैट प्रोटीन स्टार प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। तो क्या आपने जो ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर सभी चीज़ों के अंदर फैट प्रोटीन और स्टार प्रेजेंट हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किसी फूड आइटम के अंदर एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या तुमने कोई ऐसा फूड आइटम को पाया जिसके अंदर ये सभी न्यूट्रिएंट मौजूद ना हो? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट, हमने 3 न्यूट्रिएंट के लिए फूड को टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन और मिनरल और विटामिन जैसे और भी कुछ न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। डैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि अलग फूड आइटम के अंदर मौजूद होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट, हम लोग इन न्यूट्रिएंट का हमें क्यों ज़रूरत होती है? वाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, अलग अलग पोषक तत्व तो हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट mainly प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फैट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट को सेम अमाउंट में लिया जाए तो उसमें से सबसे ज़्यादा फैट ही शरीर को एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी। देखिए ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स दिए हुए हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो, शुगरकेन, पपाया, मेलन, मैंगो, माइज, बाजरा, राइस, व्हीट, और नीचे आपको फैट के सोर्स दिए जाते हैं ए वाले सेक्शन में, जैसे कि ग्राउंड नट और तिल, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सभी प्रकार का ऑयल, ये सभी फैट के सोर्स होते हैं। उसके नीचे एनिमल सोर्सेज जैसे कि मीट हो गया। देखिए ये सब फैट के जो सोर्सेज हैं ये सब प्लांट से मिले हैं, ये सब हमें प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं, और ये सब हैं जो कि एनिमल से, सब फैट के सोर्सेज जो हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं।
और उसके नीचे देखिए यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये लोग प्रोटीन के सोर्स हैं, जैसे कि सभी प्रकार की दालें, ग्राम, मूंग दाल, बीन, सोयाबीन, पीज, ये सब प्लांट से ऑब्टेन की गई प्रोटीन की सोर्स हैं। और ये सब एनिमल से ऑब्टेन की गई प्रोटीन की सोर्स हैं, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, ये सब क्या हो गए, प्रोटीन के सोर्स हो गए जो कि एनिमल से पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारे आँखों को, हड्डियों को, दांतों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करती हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन कई प्रकार की होती हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, इनमें से कुछ जैसे कि विटामिन ए हो गई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कुछ विटामिन के कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे शरीर को हर प्रकार के विटामिनों की बहुत छोटे से ही मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज। विटामिन सी हमारे शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन सी कैल्शियम हमारे शरीर को कैल्शियम के यूज करने के लिए और दांत तथा हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए सहायता करती है। फूड डाइट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। फिगर 2.6 से लेकर फिगर 2.9 में जो फूड विटामिन जिन जिन विटामिनों से परिपूर्ण होता है वे सब दिए गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल भी हमारे शरीर को छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए कुछ विटामिन ए के सोर्स होते हैं जैसे कि मिल्क, ये फिश हो गया, और ये जैसे पपीता हो गया, मैंगो हो गया, गाजर हो गया। और विटामिन बी के सोर्स जैसे कि ये लीवर हो गया और भी। और विटामिन सी के सोर्स जितने भी खट्टे फल हो गए, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला, चिली, गवावा, ये सब है विटामिन सी के सोर्स। नीचे विटामिन डी के सोर्स दिए हुए हैं जैसे कि फिश, बटर और एग, मिल्क, और ये लीवर हो गया। और ये कुछ आयोडीन के सोर्स दिए हुए हैं जैसे कि फिश हो गया, यहाँ पे आपकी पालक हो गई, और भी सारी चीज़ें, फास्फोरस के, ये सभी मिनरल्स हैं। हम आपको मिनरल्स के बारे में ही बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर एक मिनरल की हमारे शरीर को ज़रूरत होते हैं, जो कि हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये सभी काम की चीज़ें होती हैं। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कुछ मिनरल्स के नाम और उनके सोर्स जहाँ से आते हैं ये सब फिगर में दिए गए हैं, जिसको मैंने आयोडीन का आपको बता दिया है। ये फास्फोरस नाम का भी एक मिनरल होता है जो कि केले, दूध, मिर्चियाँ में मिला जाता है। और आयरन के जो कि पालक में, सेब में, अवाकेडो में, लीवर में पाया जाता है। कैल्शियम के सोर्स हैं जैसे कि मिल्क हो गए और अंडा हो गया। यहाँ पे बताया गया आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा शरीर विटामिन डी सनलाइट के प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में बनाया करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर भोजन वस्तुओं में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यू मे आई हैव नोटिस्ड दिस। तुमने ये पाया होगा वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। टेबल 2.2 में आपने जो ऑब्जर्वेशन आप लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आप में से कुछ प्रोटीन का आपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया, फैट का रिकॉर्ड किया, कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेज आपने पाया होगा जो कि हो सके दोनों में या तीनों में पाए जाते हैं। तो ये हो सकता है हावेवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल
और इन सभी जो राम कच्चे मटेरियल दिए गए हैं, वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि उसके अंदर पाए जाने वाले सभी न्यूट्रिएंट से बढ़कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस के अंदर बस कार्बोहाइड्रेट नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पर उसमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या ज़्यादा होती है। थस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम लोग कह सकते हैं कि राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इनके अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर और पानी की ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। हमारे भोजन के अंदर जो भोजन हम लोग करते हैं उसके अंदर जो भी प्लांट से भोजन हम लोग लेकर करते हैं उनके अंदर रफेज पाया जाता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। होल ग्रेन हो गया, पल्स हो गई, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए और वेजिटेबल, ये सब सोर्स के मतलब कि रफेज के सोर्स हैं। रफेजेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करती, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क। और ये हमारे भोजन का एक बहुत ही बड़ा भाग इसी का होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो हमारे शरीर में भोजन पचे नहीं हुए थे, ये उनसे हमें छुटकारा दिलवाती है। वाटर्स हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। पानी हमारे शरीर को भोजन में से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। यूरिन और स्वीट के रूप में हमारे शरीर के जो भी वास्ट होते हैं, ये हमारे बॉडी को निकालने में उसकी सहायता करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। जो हमारे शरीर को जिस लिक्विड की ज़रूरत होती है उसी से हम लोग वाटर को पा जाते हैं। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, उससे शरीर को हमारे वाटर मिल जाता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा बनाए गए फूड में वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे भी सोर्स हैं जो हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी 3, टेक अप टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। देखिए, टोमेटो ले लीजिए, चाहे कोई फल लीजिए, जैसे कि नींबू हो गया। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। टू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। ये करते समय क्या तुम्हारे हाथ भीगे नहीं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। सावधानीपूर्वक देखो कि अगर जब भी कोई सब्जी या कोई फल काटे जाते हैं या छीले जाते हैं या दबाए जाते हैं तुम्हारे घर पे, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट डैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या तुमने ऐसे कोई फल या सब्जी देखे जिसके अंदर पानी नहीं होता? वी सी डैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम ये देखते हैं कि कई फूड मटेरियल में अपने आप उनके अंदर खुद पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। कुछ हद तक हमारे बॉडी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती हैं, इससे थोड़ा सा वो मिट जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी आल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। और उन भोजन वस्तुओं को पकाते समय भी हम लोग उसके अंदर पानी नहीं डाला करते हैं। चलिए बैलेंस डाइट पे आते हैं, यानी कि संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो खाना हम लोग अपने दिन भर में खाते हैं वही हमारी डाइट होती है, यानी कि आहार। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड। हमारे डाइट, हमारे आहार में वो सभी न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो हमारे शरीर हमें उसकी आवश्यकता होती है, इन राइट क्वांटिटीज, और अच्छी मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। और न कुछ ज़्यादा ही न कमी, यानी कि विटामिन मान लीजिए, न विटामिन ज़्यादा होनी चाहिए न कम। वो उतने ही कंडीशन और उतनी ही मात्रा में होनी चाहिए जितने कि हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत हो। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उस आहार के अंदर रफेज और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट।
उस डाइट को हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम काइंड ऑफ डाइट? क्या तुमने ये कभी सोचा है कि हर उम्र के लोगों को एक ही प्रकार की डाइट की आवश्यकता होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या तुम ये भी सोचते हो, वाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? जितना कि काम हम लोग करते हैं उसके हिसाब से हमें बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ एक हफ्ते के लिए तुमने जो भी खाया उसका एक चार्ट तैयार करो। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। ये चेक करो कि जितने भी न्यूट्रिएंट जो वहाँ पे दिए गए हैं वहाँ पे एक ही फूड आइटम में प्रेजेंट हैं या कि कई फूड आइटम में प्रेजेंट है जो तुमने दिन भर में। पल्सेज, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients। ये जैसे कि पल्सेस हो गई, ग्राउंडनट हो गई, सोयाबीन हो गई, स्प्राउटेड सीड यानी कि मूंग या बंगाल ग्राम हो गया, और सभी साउथ इंडियन फूड हो गए हैं, और कई प्रकार के आटे हो गए, बनाना हो गया, स्पाइनच हो गया, सत्तू हो गया, गुड़ हो गया, और सभी जितने भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं ये सब न्यूट्रिएंट में रिच होती हैं, मतलब कि ये सभी न्यूट्रिएंट हमको प्रोवाइड करती हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विथआउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। इस प्रकार कोई भी बिना महंगे खाने के यानी कि बिना महंगे भोजन के बैलेंस डाइट ले सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा खाना ही खाएंगे उसी के अंदर बैलेंस डाइट, नहीं, ये सब और सभी वेजिटेबल्स यानी कि और सभी कॉमन आइटम्स में अवेलेबल होती हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही प्रकार का खाना खाना ही काफ़ी नहीं है। इट्स विल आल्सो बी कुक्ड। ये पकाया भी जाना चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर के न्यूट्रिएंट अगर आप लोग ज़्यादा पकाएंगे तो लॉस्ट हो जाएंगी। तो इसको अच्छी तरीके से पकाइए, और ज़्यादा पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट एंड डू दे आल्सो नीड ए बैलेंस डाइट। अब ये पहले पूछ रही है कि जानवर जो खाना खाया करते हैं उनके अंदर भी ये सभी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट पाए जाते हैं, और क्या उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या तुमको ये पता है कि खाना को ज़्यादा पकाने पे या खानों को पकाने पे कुछ न्यूट्रिएंट फूड के अंदर ऐसे होते हैं जो कि लॉस्ट यानी कि गायब हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वास्ट आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर किसी सब्जी को धोया जाए या उनको छीला जाए तो उसके अंदर के कई विटामिन ख़त्म हो जाया करते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल। कितने सारे फलों और सब्जियों के छिलकों में विटामिन मिनरल मौजूद होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट विद देम। हम लोग चावल पकाने या दाल पकाने से पहले उन सबको क्या करते हैं, धो लेते हैं। अगर उसको कई बार धोएंगे तो उनके अंदर से विटामिन और मिनरल ख़त्म हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें ये पता है कि अगर हम लोग खानों को पकाएंगे तो और भी वो टेस्टी होगा, और वह पचाने में आपको आसानी से आप लोग पचा सकोगे उसको। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। और उसी तरीके से अगर आप लोग खाने को पकाओगे तो उसके अंदर के कितने सारे न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। Many useful protein and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। कई सारे लाभ के प्रोटीन जो कि यूज़फुल होते हैं, और कितने सारे मिनरल्स अगर हम लोग ज़्यादा पानी में खाने को पकाएंगे तो सब क्या हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर आप लोग खाने को पकाओगे तो वह उस गर्मी की वजह से विटामिन सी खत्म हो जाया करती है। Would it not be sensible to include some fruits and vegetables in our diet? तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम लोग अपने डाइट में जो खाना हम लोग खाते हैं उसके अंदर कुछ फ्रूट, यानी कि फ्रूट को हम लोग पका कर तो खाते नहीं, उसको हम लोग कच्चा ही खाया करते हैं, यानी कि आप उसको कहीं पकाते नहीं हो। और कुछ वेजिटेबल्स, कच्ची वेजिटेबल को हमें अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए। बुजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। बुजो ने ये सोचा कि
फैट ही ऐसा भोजन है जिसको जो सबसे बढ़िया है, उसको आपको खाना चाहिए ऑल द टाइम, हर समय। कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है कटोरी भर मान लीजिए, और एक फूड है जो कि कटोरी भर है, उसके अंदर फैट है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमको ज़्यादा एनर्जी देगा। इजंट इट? क्या ये नहीं है? हाँ, ये तो है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो उसने बस फैट से जो चीज़ें भरपूर थी उन सबको खाया, और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो आप लोग समझ सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा। देखो ये कितना मोटा हो चुका है। तो फैट खाने से हमारे शरीर की चर्बी बढ़ जाती है, जो कि हमारा शरीर स्टोर कर लेती है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या तुम्हें लग रहा है कि वो सही था? नो, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, एकदम नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम लोग ज़्यादा फैट से भरपूर फूड खाने लगें तो हम लोग मोटापा से सफ़र होने लगेंगे, और जितना मोटापा होगा उतनी सारी बीमारियां भी आएंगी। चलिए 2.4 डिफिशियंसी डिजीजेज, वह बीमारियां जो किसी पदार्थ के कमी से हमें होती हैं। यानी कि अगर आपके पास आयोडीन नहीं है या विटामिन नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, तो उसके चलते कई सारी बीमारियां हो सकती हैं आपको। इस बीमारियों के बारे में हम अब जानने वाले हैं। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कोई अगर व्यक्ति है जो भोजन काफ़ी करता है और उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि मौजूद नहीं होते हैं, यानी कि विटामिन ले लो, विटामिन में कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो कि उनमें से कुछ अगर मौजूद नहीं है हर समय के फूड में, तो उसके अंदर उस विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी कि कमी हो जाएगी। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर यह लंबे देर तक चलता रहा, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो पर्सन उसकी डेफिशिएंसी से सफ़र करने लगेगा, यानी कि उसकी उस पदार्थ की उसके शरीर के अंदर कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन काज डिजीज और डिजॉर्डर इन आवर बॉडी। अगर एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हमारे शरीर के अंदर हो गई तो हमारे शरीर में विकार या बीमारियां उत्पन्न करने लगेगा। डिजीजेज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। कई समय तक, यानी कि कुछ देर तक, यानी कि काफ़ी देर तक, जो अगर हम लोग जो न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं और उसके कमी से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई आदमी अपने ज़्यादातर समय के लिए प्रोटीन अगर नहीं उसको मिल रहा, ही सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो उस आदमी को उसकी बढ़ोतरी में कमी आने लगेगी, यानी कि वो बढ़ना कम हो जाएगा, उसका मुंह फूलने लगेगा और उसका हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, उसके पास कितनी स्किन की बीमारियां उसको पैदा हो जाएंगी और उसका डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एकदम से कमी पड़ जाए शरीर को, तो शरीर का ग्रोथ एकदम से रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। वह आदमी इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वह हिल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर। विटामिन और मिनरल, जो विटामिन हमारे शरीर को कितनी बीमारियों से बचाया करती हैं, तथा मिनरल जो कितने पार्ट्स को, बोन, टीथ को रिपेयर किया करती हैं, अगर ये सब नहीं होंगी, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कितनी बीमारियां और विकार उत्पन्न हो जाएंगे। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 में ये सब मेंशन की गई हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ये सभी जितनी भी डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं, अगर हम लोग बैलेंस डाइट लें तो ये क्या हो जाएगा, ये सब डिजीजेस कम हो जाएंगी। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन distribution. The distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrients needed by the body. अगर जितने भी फूड हम लोग खाया करते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड फूड खाया करेंगे तो उसके अंदर की भरपूर विटामिन और मिनरल या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमें मिला करेंगे।
वे हमारे शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी उसको फुलफिल कर दिया करेंगे। ये है टेबल 2.3। सम डिजीजेज डिजॉर्डर काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल की कमी से कुछ ये बीमारियां हैं और ये विकार हैं जो कि उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे विटामिन और मिनरल के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनके चलते मतलब कि उनकी डिफिशियंसी के चलते जो डिजीज या डिसऑर्डर हुए हैं उनका और उनके सिम्टम यानी कि लक्षण, ये कौन सा लक्षण है कि ये बीमारी हुई है। चलिए विटामिन ए, इसके अंदर लॉस ऑफ विजन माने कि देखने की शक्ति कम हो जाया करती है। इसके सिम्टम क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस यानी कि अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी दृष्टि एकदम से ख़त्म हो जाया करती है। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी ये डिफिशियंसी डिजीज होती है। इसके सिम्टम क्या हैं? वीक मसल, लेग की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाया करती हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने के लिए बहुत कमी एनर्जी होती है। विटामिन सी, इसकी कमी से कौन डिफिशियंसी डिजीज होती है? वो होती है स्कर्वी, और उसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग गम, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि मसूड़ों से खून निकलता है और कोई चोट या घाव लग जाती है तो ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। विटामिन डी के चलते कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है? वो होती है रिकेट। इसका सिम्टम क्या है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? वो मुलायम हो जाती हैं और लचकने लग जाती हैं, यानी कि मुड़ने लगती हैं ज़्यादा। कैल्शियम के चलते कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है? इसके बोन एंड टूथ डिके, यानी कि हड्डियों और दांतों में वहाँ पे कोई खराबी आ जाती है। यहाँ का सिम्टम क्या है? वीक बोन टूथ डिके, यानी कि दांत झड़ने लगते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। आयोडीन की कमी से, आयोडीन एक मिनरल है जिससे गोइटर नाम की डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज जो कि गोइटर नाम की आ जाती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, हमारे गले के अंदर की जितनी ग्रंथियाँ होती हैं वो सब फूल जाती हैं। मेंटल डिसेबिलिटी, आदमी अपने दिमागी तौर से अस्वस्थ हो जाता है। ये किस में होता है? बच्चों में होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, ये एक डिफिशियंसी डिजीज है जो कि आयरन की कमी से होती है और इसका सिम्टम क्या है? वीकनेस। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 3 में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इससे आपको बहुत सारी मदद मिली होंगी। अगर आपको जो भी मदद आए तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जाके अपने रिव्यूज़ कमेंट में लिख दो।